तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हैज़ इंड्योरिंग रेलेवेंसी टू द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड एक्सप्लेन। तो हिस्ट्री के क्वेश्चन में सबसे पहले तरीका आपको पता है कि इसमें जो है ना आप लिख दीजिए टाइम लाइन कि जो है 1789 से 99 के बीच स्टार्ट हुआ था ये फ्रेंच रिवॉल्यूशंस। अब इसके पूछ रहा है इम्पैक्ट क्या है, मतलब वही है ना रेलेवेंसी। तो आप इसमें जो है ना सबसे बेस्ट अप्रोच है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, लीगल इम्पैक्ट डाल दीजिए। जैसे सेकुलरिज्म, प्रीएम्बल इंडिया में, फ्यूडलिज्म, पॉपुलर सोवरेनिटी, है ना, रिपब्लिकनिज्म और ह्यूमन राइट्स, लाइफ, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स, ये सब इसी को जो है ना आप उसमें कैटेगराइज कर दीजिए जो मैंने 4 चीज़ बताया था वो। फिर कंक्लूजन में डाल दी कि जो आज का जो डेमोक्रेसी है ना उसका जो फाउंडेशन है ना हम मान सकते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन ने ही उसको स्ट्रेंथन किया है, ये आप डाल सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि हाउ फार इट इज करेक्ट टू से दैट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज फॉर एसेंशियली फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ पावर। है ही भाई, क्योंकि रियलिस्ट स्कॉलर क्या बोलते हैं कि जो वार होते हैं ना बेसिकली वो कहना एक दूसरे की पावर को वो करने के लिए, रीअसर्ट करने के लिए होते हैं। और दूसरी बात जो पावर होता है ना वो बेसिकली क्या है ना जीरो सम गेम होता है। तो जब एक की पावर बढ़ेगी तो दूसरी पावर घटेगी, और यही चल रहा था उस समय ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में बेसिकली, क्योंकि अलायंस इसीलिए बन रहे थे। हाँ, तो ये आप ये कुछ इसमें पॉइंट दे सकते हैं, लेकिन कुछ उसके और भी रीजन है बेसिक, मतलब इसके लिए यही बस नहीं है। जैसे नेशनलिज्म बढ़ रहा था, है ना, और फिर इकोनॉमिक फैक्टर था, मिलिट्री फैक्टर था, इंपीरियलिज्म था, कॉलोनियल कंपटीशन था, ट्रेड था, ये बहुत और रीजन है इसके अलावा भी जो बाद में जो है ना इसको वर्ल्ड वॉर 1 को लीड किया है। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है ना वो कैसे इंडिया के जो हैंडीक्राफ्ट को कहाँ तक जो है ना बर्बाद किया है, डिक्लाइन किया है। तो है ही भाई चूंकि भाई मशीन आ गई भाई, तो उससे क्या है ना कि जो मास प्रोडक्शन हो गया है, तो फिर जो है ना मास बाय प्रोडक्शन डिक्रीज हो गया है। फिर ब्रिटिश की ट्रेड पॉलिसी डिस्क्रिमिनेटरी थी, टैरिफ है। और थर्ड है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया, मतलब कि रॉ मटेरियल यहाँ से ज़्यादा था ब्रिटेन में, ब्रिटेन से आता था वहाँ से क्या फिनिश प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ है, दादा भाई नौरोजी। फिर अदर फैक्टर में डाल दीजिए लैंड रेवेन्यू सिस्टम है, कैश क्रॉपिंग है, कंज्यूमर मार्केट्स है, ये सब जो अदर रीजन भी है जो बाद में जो है ना किए। इम्पैक्ट इसके डाल दिए जानते क्या है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है ना कैपिटलिज्म और सोशलिज्म को बाद में राइज किया, जो आज तक रेलेवेंट है, और पूरे वर्ल्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया इसने। लास्ट में मलय पेनिनसुला के डीकोलोनाइजेशन में क्या प्रॉब्लम्स है, तो प्रॉब्लम्स क्या होगा, जनरल पॉइंट है। एक तो कम्युनल टेंशन था, है ना, एक इंसर्जेंसी थी, इकोनॉमिक डिप्रेशन था, है ना, और दूसरी क्या है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन था, कोल्ड वार चल रहा था उस समय, ये भी एक टेंशन था। ये सब प्रॉब्लम हुई, लेकिन बाद में इसको हाईलाइट भी किया गया, बाद में इसको सॉल्व किया गया। और देख लीजिए जो मलेशिया है ना